तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली के करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है कि पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडमुक्त समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी वाला, 2 नवंबर को। कब? 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडमुक्त समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये है इंग्लिश में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा क्या लिखा है? प्रश्न दूसरे में दिया है कि हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? क्या हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो AMU। कौन सी? AMU जो यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगी। ठीक, AMU का फुल फॉर्म क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक, ये है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यही जो है ये अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न तीसरा क्या दिया है कि हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रां प्री, मैक्सिको में एक ये आयोजन है, क्या मैक्सिको सिटी ग्रां प्री किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। किसने जीता है? मैक्स वेस्टप्पन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टप्पन ने। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। ठीक, ये है मैक्स वेस्टप्पन, आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मैक्स वेस्टप्पन ये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न चौथा क्या दिया है? प्रश्न चौथा दिया है कि ब्रिटिश में एक एंडोरेंस चैंपियन हो रही है, उसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन है? तो उनका नाम है हुमैरा मुश्ताक। कौन? हुमैरा मुश्ताक जो है वो ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला कार रेसर हैं। ठीक, ये है हुमैरा मुश्ताक अली। यही जो बनी है वो भारत की पहली महिला कार रेसर बनी है ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। क्या लिखा? प्रश्न पाँचवा लिखा कि हाल ही में कहाँ पर हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज हुई है? तो जो हाइड्रोजन एक गैस होती है, इसका उत्पादन करने वाले एक बैक्टीरिया की खोज की गई है। तो कहाँ पर की गई है? वो की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में। तो अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ है? हाल ही में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो अभी 31 अक्टूबर को एकता दिवस के अवसर पर हमारे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजन करवाया था। तो कहाँ पर करवाया था? वो करवाया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। लखनऊ लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक। ये होता है प्रश्न छठवां समाप्त। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न सातवीं की ओर। क्या दिया है प्रश्न सातवां कि अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? क्या अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है केरल। कौन सा बना है? केरल। पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। तो केरल, अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पम्बड़म नेशनल पार्क है, शांत घाटी और पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न आठवीं की ओर। प्रश्न आठवां क्या लिखा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रयोजक कौन है? तो इसका जो आधिकारिक प्रयोजक है वो है पेटीएम। कौन है? पेटीएम जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रयोजक है। कौन है? पेटीएम। ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 9वीं की ओर। प्रश्न 9वां क्या दिया है? प्रश्न 9 में दिया कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है वो पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत में कितने पदक जीते हैं? ठीक। तो जो एशिया में जो चौथे एशियाई पैरा खेल हो रहे हैं उसमें भारत ने अब तक कितने 111 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 111। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, 111 पदक जीते हैं। ठीक। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में लॉन्च हुई सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है सिंधिया और 1857। क्या? सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं राकेश पाठक। कौन है? राकेश पाठक। तो 11वें का क्या आंसर हो जाएगा? डी। ये है डॉक्टर राकेश पाठक द्वारा लिखी गई पुस्तक सिंधिया और 1857। ठीक। तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल XP टेक स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।